स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है जैक फिनी। द थर्ड लेवल का हिंदी में मतलब होता है तीसरा स्तर, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर थर्ड लेवल जो है एक जगह को रिप्रेजेंट करता है। इस चैप्टर में जो है मेन करेक्टर होता है चार्ली, जो तनाव के कारण एक भ्रम में पड़ जाता है। वह एक थर्ड लेवल की नामक जगह की कल्पना करता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को समरी के साथ में। स्टूडेंट्स, इस समरी को आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं और इसी से आप शॉर्ट क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। लेवल रेफर्स टू ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रेफर्स का अर्थ होता है जिक्र करना। जो थर्ड लेवल है वो जिक्र करता है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का, जो कि एक रेलवे स्टेशन है। इट इज़ एन इमेजिनरी लेवल ऑफ चार्ली। चार्ली जो मेन करेक्टर है इस चैप्टर का, उसका जो है एक कल्पना का लेवल है। नो वन बिलीव्स दैट देयर इज थर्ड लेवल। कोई भी व्यक्ति है जो है इस पर विश्वास नहीं करता कि यहाँ पर कोई थर्ड लेवल नामक कोई जगह भी है। बट चार्ली इज श्योर दैट इट इज़ देयर। परंतु जो चार्ली होता है वो पूरा यकीन करता है कि जो थर्ड लेवल नामक जो जगह है वो यहाँ है। इन रियलिटी देयर इज़ नो थर्ड लेवल। जो वास्तविकता में यहाँ पर कोई थर्ड लेवल नहीं है। इट्स जस्ट ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। जो थर्ड लेवल जो है वो चार्ली के लिए केवल एक माध्यम है भागने के लिए। यह एस्केप का अर्थ होता है बचकर निकलने के लिए एक माध्यम है चार्ली के लिए। इसका मतलब ये है मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वॉर। जो आधुनिक जो विश्व है वो भरा हुआ है किससे? युद्ध से, वरीज एंड इनसिक्योरिटी से। और जो वरीज का अर्थ होता है चिंता और इनसिक्योरिटी का अर्थ होता है असुरक्षा। जो आधुनिक जो विश्व है वो युद्ध और चिंता और असुरक्षा से भरा हुआ है। एवरीवन वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस वरीज। जो सब लोग जो है इन चिंताओं से जो है बचकर निकलना चाहते हैं। और पास्ट ऑलवेज हैज सम प्लेजेंट मेमोरीज। प्लेजेंट का अर्थ होता है खूबसूरत या सुंदर, और मेमोरी का आपको पता है यादें या फिर पुरानी कोई बातें। जो हमारा पास्ट होता है वो हमेशा खूबसूरत यादें उसके पास होती है। चार्ली टू वॉन्ट्स टू हैव दोज ओल्ड गुड डेज ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स टाइम। जो चार्ली है उसके पास भी जो है अच्छे दिन थे। कब थे? उसके दादाजी के समय पर उसके पास भी जो है अच्छे दिन हुआ करते थे। चार्ली हैज़ हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प कलेक्शन का अर्थ होता है ये टिकट वगैरह इकट्ठा करने की आदत। जो चार्ली को जो है ये स्टैम्प टिकट वगैरह इकट्ठा करने की आदत थी। हिज ग्रैंडफादर वुड ऑल्सो कलेक्ट स्टैम्प्स। और जो उसके जो दादाजी थे उनको भी जो है टिकट इकट्ठा करने का शौक या रुचि थी। चार्ली फाइंड्स ए लेटर विद द फर्स्ट डे कवर। चार्ली जो है फर्स्ट डे कवर के साथ एक पत्र को प्राप्त करता है। Whenever a new stamps would is those who love to collect stamps would post it on their own address. Whenever का अर्थ होता है जब कभी भी एक न्यू स्टैम्प जो है, इसका अर्थ है जब भी कोई नई टिकट आती है। Who love to collect stamps, जो भी स्टैम्प को जो है इकट्ठा करने वाले होते हैं वो उसको सबसे पहले इकट्ठा करके अपने जो है एड्रेस या पते पर पहुंचा देते हैं या पोस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये था स्टूडेंट्स। एज वन डे चार्ली वर्कड टिल लेट एट ऑफिस। एज वन डे का अर्थ होता है अन्य दिनों की जैसे या दूसरे दिनों की तरह। चार्ली जो होता है ऑफिस में देर तक काम करता है। ही वॉज इन हरी टू
रीच होम, जो चार्ली होता है उसे घर पहुंचने की जल्दी होती है। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वो निश्चित करता है कि वो सुरंग के रास्ते से ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा या ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से घर जाएगा। ही एंटर्ड एन आर्च्ड डोरवे एंड गॉट लॉस्ट। एंटर का अर्थ होता है वो उसमें प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? आर्क अर्थ होता है धनुष जैसा दरवाजा। जो चार्ली होता है वो धनुष जैसे दरवाजे की में प्रवेश करता है और गॉट लॉस्ट और खो जाता है। ही केप्ट ऑन वॉकिंग एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल। वह जो है वॉकिंग का अर्थ होता है पैदल चलना। जो चार्ली होता है वो पैदल चलता है और जो है थर्ड लेवल नामक जो जगह है उससे वो बाहर निकल जाता है। हेयर ही फाउंड एवरीथिंग विच वुड हैपन इन द पास्ट। जहाँ पर जो सब कुछ है वो पास्ट में हो चुका था, वो वहाँ पर चार्ली को देखने को मिलता है। ही सॉ पीपल ड्रेस्ड इन पास्ट फैशन। चार्ली जो है लोगों को जो है पुराने फैशन में देखता है, जहाँ पर उन्होंने पुराने समय के अनुसार कपड़े पहने थे। ही सॉ टिकट विंडो एंड ट्राई टू गेट टिकट फ्रॉम गेल्सबर्ग। जो चार्ली होता है वो टिकट विंडो देखता है जहाँ से टिकट खरीदी जाती थी और जो है टिकट खरीदने का प्रयास भी करता है। बट ही कुड नॉट, परंतु वह खरीद नहीं पाता। बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट करेंसी ऑफ दैट टाइम, क्योंकि उसके पास जो है उस समय की मुद्रा या करेंसी नहीं होती। देन ही परचेस्ड ओल्ड स्टाइल करेंसी इन रिटर्न ऑफ $300। तभी जो चार्ली होता है वो परचेस्ड का अर्थ होता है खरीदना, और जो पुराने समय की जो है करेंसी खरीदता है कितने रुपए में? 300 या $300 में जो है पुराने समय की करेंसी को वो चार्ली खरीदता है। However, he could not go there। कैसा भी हो, परंतु जैसे या कैसे भी हो, परंतु जो चार्ली होता है वो दोबारा से थर्ड लेवल पर नहीं जा पाता या विंडो के पास नहीं जाता। एक्चुअली द थर्ड लेवल इज़ एन इमेजिनरी लेवल ऑफ चार्ली। वास्तविकता में जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की एक कल्पना का स्तर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं।